क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। सारी मानव जाति के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 30वां इतवार मना रही है। आज के पाठों का जो मूल सारांश है और किसकी प्रार्थना सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा मानी जाती है या किसकी प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी जाती है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु आपसे मुझसे ये कहते हैं, जो व्यक्ति और ईश्वर के सामने और खुद को विनम्र करते हैं और वही ईश्वर द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति बन जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने नम्रता विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना सुनी जाती है करके, और आज का सुसमाचार हमें यह संदेश देता है। प्रिय विश्वासियों, आज हम देखते हैं हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन किस प्रकार की हमारा मनोभाव होना चाहिए? क्या हम विनम्रता से नम्रता से हम प्रार्थना करते हैं या फिर घमंड भरे हृदय से प्रार्थना करते हैं या फिर अपने आप को बड़ा मानकर और अपने बड़ापन को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि अपने बड़ापन को दिखाना चाहते तो दिखावट हो जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त और एक दृष्टांत सुनाते हैं, फरीसी एवं एक नाकेदार का दृष्टांत। एक अच्छा दृष्टांत है जिनके द्वारा अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। प्रिय विश्वासियों, पूरे सुसमाचार में देखे जाए, ये सार सुसमाचार में लगभग 50 दृष्टांत हैं, लेकिन उनमें से 15 दृष्टांत सिर्फ संत लूकस रचित सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त ये फरीसी और ये नाकेदार का दृष्टांत सुनाने का क्या जरूरत थी? बाइबल कहती है, संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9, और वहां प्रभु यीशु क्रिस्त स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं, और कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं। कई लोग अपने आप को बड़े ईमानदार समझते हैं और अपने आप को बड़े धर्मी मानते हैं, लेकिन दूसरों को दूसरी बुरी नज़र से देखते हैं, यानी दूसरों को तुच्छ समझते हैं। और ऐसे लोगों के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त एक अच्छी शिक्षा दे रखे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसमें इस दृष्टांत में दो व्यक्ति जो मंदिर में प्रार्थना के लिए गए थे, और उस दो व्यक्ति यानी एक फरीसी एक नाकेदार, इन लोगों के प्रार्थना करने के तरीके के बारे में और प्रभु यीशु क्रिस्त अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये फरीसी लोग कौन हैं। हमेशा बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि फरीसी लोग, सदूसी लोग और धर्म गुरु लोग, इनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन फरीसी लोग कौन है? फरीसी का मतलब क्या है? फरीसी का मतलब ये होता है, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने आप को आम आदमी से अलग रखने वाले, सेपरेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों से खुद को अलग रख देते हैं और उनसे मिलजुलते नहीं हैं, और गरीब, लाचार, जरूरतमंद और नीचे और प्रताड़ित लोगों के प्रति इनके मन में कोई प्रेम नहीं, कोई दया, कोई करुणा नहीं है। बस अपने आप को बड़ा धर्मी मानते हैं।
और दूसरा, ये फरीसी लोग यहूदियों के नियम और कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। मूसा के द्वारा दिए गए 10 हुकुम के साथ साथ और उन्होंने और अधिक नियम कानून बना दिए। 10 हुकुम से लेकर उन्होंने 613 नियम तक उन्हें बना डाले हैं, और इसको पालन करने के लिए दूसरे लोगों के, आम जनता को और उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, लेकिन खुद ही उसका नियम पालन नहीं करते थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, दूसरी बात यह है, फरीसी लोग आनंद जीवन और पुनरुत्थान में तो विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर पर, प्रभु यीशु पर बहुत कम विश्वास करते थे। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस दृष्टांत में उस फरीसी के अनेक प्रकार के चेहरे को देखने को मिलता है। सर्वप्रथम, ये फरीसियों में कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं थी। जब ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में, प्रतिरूप में, समानता में मनुष्य को बनाया, लेकिन लोग ने, और इन लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उसमें विभाजन लाया है, और ईश्वर के उस राज्य को अलग अलग तरीके में, अलग अलग और गुट में उन्हें बांट दिया है। लेकिन समाज में, उस समाज में लूट और वेश्यावृत्ति के लिए मूल कारण और इनके जिम्मेदार कौन थे? यही फरीसी सदस्य लोग थे। और इसलिए और इनके जिम्मेदारी, मतलब समाज की जिम्मेदारी नामक कुछ भी नहीं था। समाज के उत्थान के लिए, समाज के उन्नति विकास के लिए इनका कोई अहम भूमिका नहीं निभाते थे। बस सिर्फ ये लोग स्वार्थी थे। प्रिय विश्वासियों, दूसरा उनका ये चेहरा ये कहा जा सकता है, और इनके पूरे हृदय और अभिमान से भरा हुआ था। वे अभिमान से भरपूर थे। यानी मैं रोज उपवास करता हूँ, सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूँ, नियम को पालन करता हूँ, साबत का उस नियम को मैं पालन करता हूँ। इस तरह से अपने बड़ापन के बारे में बोलते जाते हैं, लेकिन सच्चे स्पिरिट से और उसको वो लोग पालन नहीं करते थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, कई बार आप और मैं, हम भी ये स्वाभिमान से हम भरपूर रहते हैं। यानी सेल्फ प्राइड, वी टेक एवरीथिंग फॉर आवर सेल्फ प्राइड। मैंने वो किया, मैंने वो किया है, ये सब कुछ ईश्वर के लिए क्या करके, सिर्फ दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि बनने के लिए ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन सच्चे स्पिरिट नहीं है। और तीसरा, वे अपनी गलतियों की स्वीकार नहीं करते थे। हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते थे। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर और दोष लगाते थे। दूसरों की गलतियों को ढूंढ निकालते थे। जबरन दूसरों के पीछे पड़ जाते थे। लेकिन कभी भी और अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को, अपने कुकर्मों के बारे में सोचते नहीं, और ईश्वर के सामने अपने नम्र विनम्र बनकर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते थे। और चौथा यह चेहरा ये कह सकते हैं, और उनके हृदय घमंड से भरा हुआ था। वो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए तो ईश्वर के सामने क्या करना चाहिए? प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने इतने टैलेंट्स मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पापी होते हुए भी इतने वर्षों से मुझे आप जीवित रखा है, हर प्रकार की बीमारियों से, रोगों से मुझे बचा के रखा है, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए आपके चरण में, सानिध्य में आया हूँ करके इस तरह से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? तुलना करने लगे, और उस नाकेदार से तुलना करने लगे, उससे मैं कई गुना अच्छा हूँ, बड़ा हूँ, और इस तरह से, और अपने घमंड और अहंकार के कारण अपनी प्रार्थना में और ये करते रहा। प्रिय विश्वासियों, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, वो नाकेदार, और उनके कुछ गुण हैं। वो ईश्वर के मंदिर के भीतर तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और दूर में खड़े होकर वो प्रार्थना करने लगे।
भले मंदिर से, ईश्वर के मंदिर से दूर से खड़े होके और प्रार्थना करता था, लेकिन वही व्यक्ति ईश्वर के निकट खड़ा था, ईश्वर के हृदय के पास वही खड़ा था। और दूसरा गुण हम ये देखते हैं, वो अपनी छाती पीट कर रोते हुए, बिलखते हुए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए ईश्वर से क्षमा की याचना करने लगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, छाती पीटने के मतलब नम्रता का प्रतीक है। नम्रता के साथ प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं आपके चरण में आने के लायक नहीं हूँ, मैं आपके चेहरा को देखने का मैं काबिल नहीं हूँ, मेरी कमज़ोरी, मेरे पाप इतने सारे हैं और आपके चेहरों को, पवित्र चेहरे को देखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ करके नम्रता विनीत होकर वो प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, तीसरा गुण उनमें हम ये देखते हैं और अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करते हैं। आज आप और मैं, हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को, पापों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं। मैंने वो नहीं किया, मैंने ये किया, यदि ये किया तो इसका वजह ये था, वो था करके हम कहते हैं। दूसरों की क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों की करुणा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उस फरीसी के समान हमारी प्रार्थना में रह जाती है अधिकतर। लेकिन इस व्यक्ति को हम नाकेदार को देखते हैं, नम्र विनम्र बनकर अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब तक हम अपनी गलतियों की स्वीकार नहीं करते हैं, जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, जीवन में कोई उन्नति और विकास नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर ओन फॉल्ट्स एंड फेलियर्स, देन ओनली देयर इज अ रूम टू ग्रो फर्दर। और चौथा गुण हम ये भी देखते हैं, और इस नाकेदार का हृदय और दया से, नम्रता से और विनीता से भरा हुआ था, कोमल हृदय था। आंसू बहाते हुए अपने नम्रता को प्रकट करते हैं, अपने मानवता को प्रकट करते हैं और ईश्वर पर निर्भर करने के व्यक्त करता है अपनी इच्छाओं को, और ईश्वर और इन्हीं की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। प्रिय विश्वासियों, आइए हम सबों के लिए एक अच्छी शिक्षा है। हमारी प्रार्थना कैसी है? जब हम दान धर्म करते के किस मतलब से हम करते हैं? क्या सचमुच विनम्रता से, नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, या दूसरों के नज़र में हम एक बड़ा बनने के लिए, या फिर चार लोग हमें देख के देखिए वाह ये इतना कार्य कर रहा है करके नाम और कमाने के लिए, नाम और दाम कमाने के लिए हम दिखावटी प्रार्थना करते हैं? मनन चिंतन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। सत्य प्रतीक के परमेश्वर तू ही है, शाश्वत परमेश्वर तू ही है। अब्राहम के ईश्वर तेरी स्तुति हो, ईसा के ईश्वर तेरी स्तुति हो, याकूब के ईश्वर तेरी स्तुति हो, दानियल के ईश्वर तेरी स्तुति हो। हमारे हर गलतियों की और पापों की क्षमा करने वाले प्यारे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु के पवित्र लहू की जय हो, यीशु के पवित्र लहू की आराधना हो। जिन जिन लोगों की चंगाई के लिए हमने प्रार्थना किया प्रभु, उन सारे निवेदनों को स्वीकार करते हुए आपने उन्हें चंगाई प्रदान किया है, उसके लिए हम आप धन्यवाद देते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किए हैं, उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनके नौकरी दिलाने के लिए हमको कोटि कोटि धन्यवाद हम देते हैं प्रभु। नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें चंगाई प्रदान किया, और पारिवारिक के जीवन में अनेक दुख तकलीफ थे, उनको दूर किए हैं प्रभु। उसके लिए भी तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं आने वाले समय में भी आपकी उपस्थिति हमेशा हर परिवार के साथ रहे। जो व्यक्ति इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके जीवन में सुख शांति बरकत उन्हें प्रदान करे प्रभु। उस परिवार को आप अपने हथेली में रखकर उन्हें सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की बुराई की शक्ति उन पर हावी न हो जाए, शैतान की शक्ति कोई काम न कर पाए। अपने पवित्र लहू के वाड़े के अंदर उन्हें सुरक्षित रखे। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।